दो की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। दो तो वस्तुतः है ही नहीं, लेकिन सुस्पष्ट करने के लिए दो कह दिया जाता है। संत सदगुरु दो नहीं है, संत ही सदगुरु है, सदगुरु ही संत है। और संत सदगुरु में और भगवंत में भेद नहीं है। गुरु ही भगवंत हैं, भगवंत ही गुरु हैं। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, निरंतर अंतर संत भगवंत में नहीं है। इस दृष्टि से हमें सुस्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि किसी भी अवस्था में तीन की परीक्षा न लें। संत की परीक्षा न लें, गुरु की परीक्षा न लें और भगवान की परीक्षा न लें। इन तीन की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? आप कहेंगे कहावत तो प्रसिद्ध है, गुरु करे जान और पानी पिए छान। तो जान का अर्थ क्या है? जानना मन उसको पहचान कर, समझ करके, कसौटी पर कस करके। तो खरा कसौटी पर कसेंगे उसके लिए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। वे कैसे कहते हैं गुरु करे जान पानी पिए छान? एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें बहुत प्रिय लगी, संभवतः आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। बोले भाई गुरु करे जान, गुरु तत्व को जान गया तो वो शिष्य रह कहां गया, वो तो गुरु ही हो गया। इसलिए गुरु करे जान का अर्थ है पहले जिस संत में श्रद्धा हो, कुछ क्षण तक, कुछ समय तक उनका संग करे, फिर अच्छी प्रकार से अपने भीतर से यह जान ले कि मैं इनके चरणों में अपना समर्पण करने जा रहा हूं, संपूर्ण जीवन पर्यंत इनमें भगवत भाव रख पाऊंगा कि नहीं, इनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकूंगा कि नहीं। ऐसी अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास, अपने आज्ञा पालन की सामर्थ्य को जानकर तब गुरु भगवान की शरण लेनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? गुरु जी को नहीं जानना, अपने को जानना है कि हम उनकी आज्ञा का जीवन पर्यंत पालन कर सकेंगे कि नहीं, उनके प्रति भगवत भाव रख पाएंगे कि नहीं, उनके प्रति मनुष्य बुद्धि का त्याग कर पाएंगे कि नहीं। न भगवान को कोई पहचान सकता है, न गुरु को कोई पहचान सकता है, न संत को कोई पहचान सकता है। ये कृपा पूर्वक जिसको जितनी पहचान कराना चाहें उतनी पहचान उसे हो जाती है। कोई नहीं जान सकता। और एक बड़ी विलक्षण बात है, भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्त सिद्ध संत सदगुरु जब तक हम लोगों के निकट रहते हैं तब तक हम लोग उनको बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। उनकी लीलाओं को देखकर लगता है कि तो हमारे जैसे ही है, लेकिन जब अकस्मात वे अंतर्धान हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है, तब पीछे से हमको सिर कूटना ही शेष रह जाता है कि हाय हाय, इतने समर्थ महापुरुष की सन्निधि और उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद भी हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। और ये होता क्यों है? ये होता ये है कि उनकी उपस्थिति को जैसा महत्व हमें देना चाहिए था वैसा महत्व हमने उनकी उपस्थिति को नहीं दिया। प्रत्यक्ष में भक्त भगवंत की इस गुरु की उपस्थिति का जो महत्व दे देते हैं उनको फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।